आधी आबादी, बदलती सीमाएं और अखंड भारत जैसे बयान पाकिस्तान के नेताओं की भाषा इन दिनों सुर्खियों में है। कुछ बयान ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि हालात बदले तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी के देश भी इसके दायरे में आ सकते हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि भविष्य में सीमाएं बदल सकती हैं और सिंध जैसे इलाके फिर भारत का हिस्सा बन सकते हैं। और जहाँ तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। हालिया ये बयान राजनीतिक ज्यादा और वास्तविक कम नजर आते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान के भीतर की बेचैनी जरूर झलकती है। दुनिया भले ही पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर देश मानती हो, लेकिन मौजूदा संकट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि कई स्तरों वाला है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तरफ देश गंभीर तेल संकट और बेकाबू महंगाई से जूझ रहा है। आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है और असंतोष भी सामने आने लगा है। दूसरी ओर कर्ज का दबाव इस हद तक बढ़ चुका है कि आर्थिक अस्थिरता बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। जिस रफ्तार से अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, उसी के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि जिन देशों ने मुश्किल समय में पाकिस्तान की मदद की, अब उन्हीं के साथ रिश्तों में खटास नजर आने लगी है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात के जब अपना कर्ज वापस मांगा तो कुछ पाकिस्तानी नेताओं ने उल्टा यूएई को ही सलाह देना शुरू कर दी है। एक सांसद ने यहाँ तक कह दिया है कि यूएई को भारत के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर सावधान रहना चाहिए, वरना वो भी अखंड भारत के दायरे में आ सकता है। ये बयान जहाँ कूटनीतिक रूप से असामान्य है, वहीं ये पाकिस्तान की अंदरूनी घबराहट को भी उजागर करता है। दूसरी तरफ वहीं नेता ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा यूएई की मदद की है और जरूरत पड़ने पर कर्ज लौटाने को तैयार है। असल तस्वीर ये है कि पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक दबाव में है। यूएई ने करीब 3.5 अरब डॉलर का कर्ज लौटाने के लिए समय सीमा तय की, जबकि दूसरी ओर करीब 1.3 अरब डॉलर यूरो बॉन्ड भुगतान भी लंबित है। ऐसे में देश की वित्तीय स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। वैश्विक परिस्थितियां भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय हालत के चलते उसके पारंपरिक सहयोगी भी खुद दबाव में है और मदद करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इसी बीच भारत को लेकर भी पाकिस्तान में चिंता बढ़ती दिख रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त बयानों के बाद पाकिस्तान की राजनीति को रणनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे संभावित कदमों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा, जिससे डर का माहौल बन रहा है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि ये समय देश के लिए बेहद संवेदनशील है। उनका कहना है कि आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता मिलकर हालात को और गंभीर बना रहे हैं। कुल मिलाकर अखंड भारत जैसे बयान और यूएई को दी जा रही नसीहतें केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की बढ़ती चिंताओं और अस्थिर स्थिति को भी दर्शाती है। मौजूदा हालात में ये साफ है कि पाकिस्तान आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक तीनों मोर्चों पर दबाव में है।